एक मर्तबा नब्बो ने तुमसे अगर थप्पड़ खा लिया है ना, खा लिया, अब ना थप्पड़ मार। नब्बो अपनी हिफाजत करना जानती है। महानूर लड़की है, उसका शोहर जिस ट्रेन से आ रहा था वो प्लेन क्रैश हो गया। What? मीनाज मेरी बात सुनो, तो मुझे हासिल करने के लिए नब्बो का सहारा ले रहे थे ना? तो फिर सुनो, ना तो मैं कल थी तुम्हारी और ना आज हूं और ना मैं कभी तुम्हारी होंगी, समझे तुम? अम्मा, क्या हुआ? तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही और किन सोचों में गुम हो? ये सोच रही हूँ कि जो कुछ भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए। तैयबा को हारून से और हारून को तैयबा से इस लहजे में बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब मेरी वजह से। अरे मुझे उस खट्टू से पूछना ही नहीं चाहिए था कि तुझे नौकरी मिली कि नहीं मिली। अम्मा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है भाई, वो दोनों ही ऐसे हैं लड़ाकू। और तुमने तैयबा की जबान देखी कैसी कैंची की तरह चलती है, और हारून भी गुस्से के कितने तेज है। भाई हमने थोड़ी कहा था दोनों से कि लड़ाई करें। फिर भी ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे तो बहुत परेशानी हुई। अच्छा ना, तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम मेरी बात गौर से सुनो। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। ना ना नीलो, खुदा का वास्ता है, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। मुझे तेरे ये आइडिया वाइडिया नहीं सुनने। नहीं भाई नहीं। भाई अम्मा, तुम मेरी बात तो सुनो। क्यों ना हम ना सिलाई का बिजनेस स्टार्ट करें? अरे अम्मा, उसमें बड़ी कमाई है। नीलो, फिर तू कहेगी कि अम्मा तुम मुझे बातें सुनाती रहती हो। अरे सिलाई करेगा कौन? तू, जिसे एक टाका भी ढंग से टाकना नहीं आता। अम्मा, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम मेरे ना हर काम को ऐसे ही करती हो, कभी भी मेरी हौसला अफजाई नहीं करती। अरे भाई, इसमें हर्जी क्या है? इसमें तो मुझे घर से बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा, सारी औरतें हमारे घर खुद ही आएंगी। अच्छा, और उन औरतों को बताएगा कौन कि नीलो मोहतरमा घर में बैठ के सिलाई कर रही हैं? ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। वो हमारी पड़ोसन रजिया खाला, बस तुम उनके कानों तक ये बात पहुंचा दो, बस फिर क्या, सारे मोहल्ले को खुद ही खबर हो जाएगी। वो तो है ही ऐसी इधर की उधर करने वाली। चलो आप जल्दी से खाओ। अरे हाँ हाँ खा लूंगी, तू खा। धोखा? इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ? सादत, छोड़ो मुझे। मुझ पे तरस खाने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं बीवी हूँ आपकी, मुझे क्या जरूरत है कि मैं आप पे तरस खाऊं? मुझे अकेला छोड़ दो भी। सादत, क्या हो गया है आपको? आप नब्बो का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? नब्बो? कौन नब्बो? मैं किसी नब्बो को नहीं जानता। खुदा का वास्ता सादत, खुद को संभाले। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल तुम्हारे सामने ठीक खड़ा हूं ना। अच्छा, तुम उस बद किरदार और बदचलन औरत की बात कर रही हो? सादत प्लीज, जब वो आएगी तो आप उससे बात कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह से अपने आप को परेशान मत करें। उस औरत ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा।
जिसने मेरे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, नब्बो चली थी मुझे बर्बाद करने, बेचारी खुद बर्बाद। महानूर, तुम आओ आओ बैठो। शिजाबाजी, अब तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, आखिर हसन अब तक क्यों नहीं आए? हाँ, देर तो बहुत हो गई है, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो, आ जाएगा। शिजाबाजी, अब तो मुझे बहुत ज्यादा ही फिक्र हो रही है। देखो मानूर, जिंदगी का सफर बहुत कठिन होता है। जो हम नहीं करना चाहते अक्सर वो हमें करना पड़ जाता है। आज़ात तो उन हालात को भी फेस करना पड़ जाता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होते। शिजाबाजी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बड़े होने के नाते समझा रही हूं कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। बाज़ जिंदगी हमसे इम्तिहान ले लेती है जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। शिजाबाजी, साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? मानो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, बहुत बहादुर हो तुमने जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। तुम अब भी इस मुश्किल में से निकल जाओगी। शिजाबाजी, आप क्या कहना चाहती है? साफ साफ बताइए। देखिए, मुझे कोई ऐसी खबर नहीं सुनाइएगा जिससे मैं परेशान हो जाऊं। प्लीज सिर्फ इतना मुझे बता दे, मेरे हसन कहाँ हैं और कैसे हैं? देखो मानो, तकदीर के फैसले के आगे हम सब मजबूर हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। जो हम नहीं चाहते अक्सर वो हमें सहना पड़ जाता है। हसन, हसन अब नहीं आएगा। क्या मतलब है आपका? हसन नहीं आएगा? क्या कह रही हैं आप? मानो, हसन जिस प्लेन में था वो प्लेन क्रैश हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा हसन मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, मेरा हसन। मानो, हाजरा, हाजरा, मानो, मानूर, होश में आ मानूर, मानूर। मैं बर्बाद कर दूंगा। किसको बर्बाद कर दोगी? वही जिसने सबकी जिंदगी में जहर घोल दिया है।
मानूर क्या हो गया तुम्हें? मानूर होश करो, होश में आओ मानूर। हाजरा, हाजरा, हाजरा जल्दी आओ। देखो क्या हो गया मानूर को। बीबी को क्या हो गया? मानूर, मानूर होश करो, जाओ जल्दी से पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी से। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं शिजा बात कर रही हूँ। प्लीज आप मेरे घर जल्दी से आ जाएं। जी बहुत इमरजेंसी है, प्लीज, थैंक यू। मानूर होश करो, मानूर। अम्मा, अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनो। तुमने वो पड़ोसन वाली खाला को बता दिया ना कि सारे मोहल्ले वालों को बता दे? अरे हाँ बता दिया, कितनी दफा कहूँ बता दिया। अब क्या लिख के दे दूं तुझे? भाई मैं बार बार पूछ रही हूँ तो तुम बार बार जवाब दे दो। माँ, अपने काम के लिए ना थोड़ी सी ख्वारी उठानी पड़ती है और लोगों की खुशामद भी करनी पड़ती है। नीलू, आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही कैची की तरह से। अब ये कैची ना अम्मा, ये तो कपड़े पे चलेगी, कोई जबान कैची की तरह थोड़ी चलती है। बंद कर ये दांत, क्या चीखी की ये चली जा रही है। ओए, अम्मा, मुझे लग रहा है कोई सिलाई करवाने के लिए आ गया। अब तो मजा ही आ जाएगा। अरे जा जाके देख दरवाजे पे कौन आया है, कोई नई मुसीबत होगी हमारे सर पर। हाँ ये सही है। अरे कौन है नीलो? मैंने तो सुना था औरत वफा की देवी, उसके लिए उसका शौहर उसका हक होता, जिसे वो अपना मजाजी खुदा मानती। ये कौन से दौर की औरत है जो अपने मजाजी खुदा को छोड़कर किसी और नगरी में अपनी मोहब्बत की दुकान सजाने चली गई? मर्द तो पहले दिन से ही बदनाम है, दूसरे के आंगन में ताक झाक करता रहता। मर्द को तो कभी अस्मत के तराजू में तोला ही नहीं गया। ये तो औरतों की सिफत है जिसकी रखवाली हम मर्दों के सुपुर्द है। इसका मतलब है नब्बों की इस बगैरती का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं खुद हूं, मैं खुद हूं, मैं खुद हूं, मैं खुद हूं, मैं खुद हूं। मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? उफ मेरे खुदाया। वैसे डॉक्टर साहब, जी इन्हें हुआ क्या है? लगता है इनको बहुत गहरा सदमा हुआ है। मैंने चेकअप कर लिया है, इनको जल्दी होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ध्यान रहे इनको किसी भी बड़े सदमे से दूर रखा जाए। इस वक्त इनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, मैं मानूर का बहुत ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। मैंने इनको दवाइयाँ लिख दी हैं, इनको बाकायदगी से दी जाएं। जी ठीक है। चले अब मैं चलता हूँ। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ लाए। जो हाजिर ने बाहर तक छोड़कर। चले अब मैं चलता हूँ। अम्मा, अरे क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मा मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें वहम हुआ होगा। कोई पीछा वीछा नहीं कर रहा होगा। कोई वहम नहीं अम्मा, कोई मुस्तकिल मेरा पीछा कर रहा था और आज तो उसने मेरा घर भी देख लिया है। अरे डरो मत तुम। ऐसा करो कि 1-2 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से। अम्मा 1-2 दिन बाद भी तो जाना ही पड़ेगा ना मुझे। मुझे तो डर लग रहा है कि कोई चोर डाकू ना हो और हमारे घर में कोई डकैती ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। बल्कि ऐसा करना कि अब ऑफिस जाना ना तो जरा बड़ी सी चादर लेके जाना और फिर मैं दम भी कर दूंगी। बेटा अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। मुझसे दम करवा के जाया करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
अच्छा ऐसा करो, तुम जाके आराम करो, मैं नीलो के हाथ तुम्हें पानी भिजवाती हूँ। अरे जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, जाके बैठ, मैं नीलो के हाथ पानी भिजवाती हूँ। बैठे बिठाए क्या हो गया? कौन पीछा कर रहा था इसका? नीलो, मिनाज, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वक्त बदल चुका है, मैं बदल चुकी हूँ, सब बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। फिर तुम क्यों मेरी बसी बसाई गृहस्थी को तबाह बर्बाद करने के लिए आ गए हो? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? वैसे तुमने खेल की इब्तिदा तो बहुत उम्दा की थी, नब्बो को अपनी तरफ करके, मगर अफसोस तुम्हारा क्या, अब तो वो भुगतेगी। बेचारी तुझे बर्बाद करने चली थी, अब रोएगी 8-8 आंसू। ये है कमीज और ये है इसकी आस्तीन। चल नीलो, अब हो जा शुरू। अम्मा तो ऐसे ही मुझे फजूल में बोलती रहती है कि तुझे कोई काम नहीं आता। अब बताऊंगी मैं अम्मा को कि नीलो को कितने बड़े बड़े डिजाइन बनाने आते हैं। चल भाई, अब मैं बनाऊंगी अच्छे अच्छे डिजाइन। और ये कट रही है आस्तीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये कट गई आस्तीन। हाँ, ये क्या हो गया? ये कैसे आस्तीन कट गई? ये तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अम्मा, इतना बुरा मैंने ख्वाब देखा। भला भला ऐसी थोड़ी होते है असली जिंदगी में कोई। अल्लाह, नीलो तू भी ना पता नहीं क्या क्या ख्वाब में देखती रहती है। लेकिन ये सब ना, ये मेरी अम्मा की वजह से हुआ है, इनकी बातों की वजह से ये हुआ है। अम्मा ये समझती है कि मुझे दुनिया में कोई काम करना ही नहीं आता, बल्कि अम्मा क्या सभी लोग यही समझते हैं कि नीलो बिल्कुल बेकारा है। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि मैं सारे काम कर सकती हूँ। नीलो, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शाबाश नीलो, शाबाश। तेरी ये सोच एक दिन तुझे बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। नीलो, अरे क्या तू बिल्कुल ही पागल हो गई? अरे कोई खुद से भी बातें करता है क्या, और वो भी इतनी ऊंची आवाज में? भाई अम्मा, तुम तो सो रही थी ना, तुम कब उठी? अरे जितनी ऊंची आवाज में तू बोल रही थी ना, इस तरह से तो कोई मुर्दा भी उठ के बैठ जाए। मैं कब ऊंची आवाज में बोल रही हूँ? मैं तो इतने आराम से बोल रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, तुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि तू कितनी तेज आवाज में बातें कर रही है। हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? भाई अम्मा, कुछ नहीं हुआ, तुम सो रही थी ना, इसलिए मैं खुद से बातें करने लगी। सही कहते हैं, पागलों के सर पे सींग नहीं होते, हरकतों से पहचाने जाते हैं कमबख्त। मत जा यहाँ, सो जाओ। हसन कहाँ है? शीजाबाजी, कहाँ है मेरा हसन? तूने वक्त पर साथ दिया
इसका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे थोड़े ही पैसे दिए लेकिन दिए तो सही ना। अरे वाह खाला वाह, क्या बात है, बड़ी खूबसूरती से तंज मार रही हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तंज कैसा, हकीकत बता रही हूँ तुझे। भाई तूने वक्त पर साथ तो दिया ना, अब तू ये बता कि बाकी के पैसे कब देगा? अरे खाला, मैं इंतजार में हूँ आपके बुरे वक्त का। जब वक्त बुरा आ जाएगा तो बाकी के पैसे भी दे दूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी बदकार और बदचलन औरत के साथ नहीं रह सकता। सादत, होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आया हूं। तुम जैसी बदकार औरत को मैं अपने घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मैं अपने होशो आवाज में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बाहर में जाओ तुम। रात से दिन को निचोड़े